बताओ 1 से यहाँ से इस वाले सीट में 79 तक आपको कोई डाउट है? सर 64 वाले में। 64 में डाउट है, ओके। और कोई डाउट 79 तक? अंशिका? मेरा भी 64 ही था। चलो ठीक है, देखो 64। बाकी सब हो गए ना अच्छे से? छोड़ना मत कुछ भी, अगर एग्जाम में आ गए तो फिर वहां आपकी लापरवाही होगी। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, लेकिन इनसे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। इसके बाद मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी कराऊंगा, जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चेंज जो हुआ है इस पैटर्न में, केस स्टडी भी आती है, तो उनको भी टॉपिक वाइज सेपरेट कराऊंगा। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इन्हीं से बनती है केस स्टडी। एक बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 64 को लेते हैं। 64 में कहा गया है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ओके, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा एनसीईआरटी में भी है। अब ये पता नहीं कौन सी एक्सरसाइज में है। देखो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं, एक की डायमेंशन कुछ अलग हो सकती है और एक की कुछ अलग होगी, ठीक है। तो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, तो फर्स्ट वाले की कुछ साइड रही होगी, है ना, और दूसरे वाले की कुछ साइड रही होगी। तो पैरामीटर का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, यानी P1 माइनस P2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16। यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ। अब पैरामीटर का मतलब क्या होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 4 इंटू मल्टीप्लाई साइड। साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, या स्क्वायर ए नाम दे दो इसको और इसको बी, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर ए, साइड ऑफ स्क्वायर ए माइनस 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर बी, साइड ऑफ स्क्वायर बी इक्वल्स टू 16। अब बच्चों 4 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर ए माइनस साइड ऑफ स्क्वायर बी इक्वल्स टू 16। अब एक लाइन में शॉर्ट कर रहा हूं, ये 4 चला जाएगा डिवाइड में, और ये 16 को डिवाइड कर देगा तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। तो इसको अगर रफ कर दे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आप क्या करो, अब तक हमने कुछ लेट नहीं करा तो अब लेट करना पड़ेगा, ठीक। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी, साइड ऑफ स्क्वायर बी, अगर उसको एक्स लेट कर लिया जाए तो साइड ऑफ स्क्वायर बी क्या हो जाएगी? सो साइड ऑफ स्क्वायर बी, सॉरी ए, अगर यहाँ पे आप एक्स पुट करोगे इसकी जगह तो उस साइड में जाके प्लस हो जाएगी, तो 4 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब फर्स्ट लाइन यस पढ़ो, सर। उसमें लिखा हुआ है कि दोनों के स्क्वायर का सम 400 है। तो यहाँ बनाओ आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, और क्या हो जाएगा? एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे इजीली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब इससे आगे काम आपका है, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया। करके मेरे से आंसर पूछो, मैं आंसर बताऊंगा।
अभी तक आपके स्कूल से जो क्लासेस चल रही हैं, कुछ टेस्ट वगैरह आया? नो सर, सर अभी हॉलीडे। स्कूल चल रही है। हाँ जी, छुट्टी चल रही है, अच्छा। यस सर, स्कूल छुट्टी है अभी। कोई बात नहीं। देखो एक बार अपनी इक्वेशन को मैच करा लो। सर एक्स की वैल्यू 24 आएगी। x की वैल्यू 24 बाई 2, 24/2। जी, 24/2 यानी 12। हाँ यस तो सर। इसका मतलब एक साइड 12 है, दूसरे वाले कितनी हो जाएगी? x + 4 थी वो तो, यानी 12 16। + 4 16। अब ये बताओ क्या फैक्टर आए थे इसके, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। सर 32 एंड 24। 32 एंड 24, बहुत बढ़िया यश। ठीक है, नाम के अनुसार ही आप काम करो, जैसे अब तक कर रहे हो आगे भी मेंटेन करना। और कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं। चलो देखो, यहाँ पे इस बुक की खास बात ये है कि आपको टॉपिक वाइज दे रखा है सब कुछ। यहाँ हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये भी कवर हो जाएगा, इसके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। देन नेचर ऑफ रूट, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, ये शायद सेकंड लास्ट है शीट, फिर उसके बाद में लास्ट हो जाएगी। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में आपने क्या सीखा हुआ है? सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को खत्म करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं वही सब। तो पूरी इक्वेशन को √2 से हमने कर दिया डिवाइड। देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ भी हो जाए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना। तो जब √2 से डिवाइड कर दिया तो कुछ ऐसा बन गया, हाँ x² + 7x/√2। हर्लिन आप 10 मिनट लेट क्यों ज्वाइन कराया? सर मुझे टाइमिंग तो पता नहीं था, मुझे लगा 2:20 पर आएगा लिंक। 2:10 पे है देवी। ठीक है, ध्यान ओके रखना। सर। अब क्या होगा, एक स्टेप हमने कर लिया, डन। फिर x का कोफिशिएंट ढूंढना है। क्या है x का कोफिशिएंट? है 7√2। ठीक है, इसका हाफ कर दो, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। ये इसका मतलब हाफ ही तो है, हाफ कर दिया। फिर हाँ इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा? 49/8 जब इसको स्क्वायर करोगे तो। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब आपने कर दिया तो इसको एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। 49/8 - 49/8, देखो कोई डिफरेंस तो थोड़ा ही क्रिएट करा है। कैंसिल कर दोगे फिर 0 आ जाएगा, रहेगा तो एक्चुअल में इतना ही पोर्शन। ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं इसकी। ठीक है, यस सर। फिर आप देखो, आपको a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को सेट करना है।
तो सबसे पहले ये ए स्क्वायर हो गया, ये 2ab, लेकिन यहाँ प्लस है तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो जब आप फैमिली बनाओगे 3 वाली तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और प्लस का सिंबल लगाया, ये 5 माइनस 49/8 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे? आपको फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप बन जाएगा, कुछ नहीं सोचना। ये क्या है? x, तो इसको लिख दो x, क्योंकि स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर बनना है। अब वो ढूंढना है जिसका स्क्वायर ये है, तो ऊपर तो 7 होगा और नीचे क्या होगा? 2√2 होगा, तभी तो बनेगा ना स्क्वायर होके, और ये तो अपने आप बन जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना। फिर प्लस ये आ जाएगा 8 5 जा 40, यानी कि -1/8 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ तक किसी बच्चे कोई परेशानी? सर ये बीच में सर 49/8 कैसे आया? कट हो गए थे ना पर। नहीं नहीं नहीं, सर माइनस मैंने 9 होगा। कट इसलिए, हाँ -9/8, सॉरी, मैंने कट इसलिए बताए थे कि ये हमने क्रिएट करे हैं, इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो हमने अरेंज करा है क्योंकि इसका प्रोसेस ये कहता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, तो कि हमें मिडिल टर्म को हाफ करके स्क्वायर करके एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। कहने का इरादा ये है मेरा कि बहुत सारे मैथमेटिक्स में ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपको किसी सर्टेन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये रूल है मैथमेटिक्स का। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 आपने सीखा होगा कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है भाई। ओके सर। देखो तो -9/8 आ गया। अब ये जो -9/8 है, अब इसको भी तो स्क्वायर की फॉर्म में करना है, इसका माइनस बाहर ले लिया, अंदर बचा 9/8, तो 9 को 3 लिख देंगे, इसको 2√2 लिख देंगे, का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से क्या बनाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7/2√2 प्लस 3/2√2 और x प्लस 7/2√2 माइनस 3/2√2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब x की यहाँ से दो वैल्यू मिलने वाली है। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 10/2√2 और इसको लिख सकते हैं x प्लस 4/2√2, ठीक है, और दोनों इक्वल 0 है। इक्वल 0 का क्या मतलब है? इक्वल 0 का मतलब है कि दोनों में से कोई एक तो 0 है, किसी एक में तो गड़बड़ है, और हमें पता ही नहीं किस में गड़बड़ है, तो इसको भी 0 के इक्वल डाल दिया और एक बार इसको भी 0 के इक्वल डाल दिया। तो 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू हमारी फर्स्ट निकलेगी -5/√2 और दूसरी निकलेगी हमारी -2/√2। ये आंसर है। अंशिता आप लेट क्यों हो भाई? 15 मिनट। सर वो मम्मी फोन से कुछ काम कर रही थी इसलिए थोड़ा लेट ही थी। चलो, ये हमने प्रीवियस शीट का एक डाउट्स भी डिस्कस करा था बच्चों का 64, ठीक है। अब दूसरे वाली शीट स्टार्ट हुई है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने करा, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, फर्स्ट वाला कर लिया। अब 81 आपको ट्राई करके देखना है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहला स्टेप √3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, फिर x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर दो टीम बनाएंगे हम, और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। सर मेरे सर पिछले वाली शीट्स में कुछ डाउट है। पूछो क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 64 देवी अभी एक्सप्लेन कर दिया हमने, मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ एक बार, आप वीडियो भी चेक कर लेना।
64 में यह है कि दो स्क्वायर हैं जिनका पैरामीटर का डिफरेंस आपको 16 दिया हुआ है। तो पैरामीटर का क्या मतलब होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर ए, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर बी। इसको स्क्वायर ए लेट कर लिया, इसको स्क्वायर बी लेट कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, 4 को कॉमन लेके उस साइड में ले जाके कैंसिल कर दिया 16 को, तो 4 ही बचा, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर ए माइनस साइड ऑफ स्क्वायर बी इक्वल्स टू 4। अब एक स्क्वायर की साइड को आपने x लेट कर लिया, तो दूसरा ऑटोमेटिक 4 प्लस x देगा आपको। फिर लिखा हुआ है कि दोनों के स्क्वायर का सम 400 है, तो यहाँ से आगे तो कोई दिक्कत नहीं। यस ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को 71 का सर आंसर क्या होगा? ओके 71 का आंसर होगा आपका 4 है इसका आंसर 71 का। सेवेंटी वन का जो आंसर है वो है 4। दो आंसर आएंगे वैसे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, -100 और 4। माइनस वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना है आपको। और तो वो 80 सर आपने वाला बोला था कि आप 69 आप आज बताने वाले थे सर, 69 भी नहीं बना। 69 भी नहीं हुआ, ओके चलो ठीक है, वो तो मैं कल ही बता देता, टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं बता पाया हूँ, कोई बात नहीं। अभी देखो 2 digit number in such that the product of its digit is 14। डिजिट का प्रोडक्ट 2 डिजिट नंबर है तो 2 प्लेस तो होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई नंबर है 36, तो इसकी अगर डिजिट का प्रोडक्ट करें तो 18 आएगा, तो कुछ ऐसी बात है, ठीक है। When 45 is added to the numbers, 45 is added to the number, the digit interchange their places, find the number। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम 45 को ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो इसमें 45 को ऐड कर दें, तो ये इस तरीके से बन जाए 63, ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन है, यानी कि डिजिट वो रिवर्स हो रही है अगर 45 को उसमें ऐड कर दें तो क्या कहा, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। ओके 2 digit number in such that the product of its digit is 14। तो कोई भी 2 digit नंबर होगा, उसका 1s प्लेस नंबर अगर आप x लेट कर लो तो 10s प्लेस नंबर क्या हो जाएगा, 10x। देखो इस क्वेश्चन को ना हमें 2 वेरिएबल में लेके पहले करना पड़ेगा। देखो ऐसे मान लो इसको कि आपका कोई 2 डिजिट नंबर है और वो इस तरीके से है x y फॉर एग्जांपल, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे होता है, 1s प्लेस वाले नंबर को 1 से इंटू करा जाता है, 10s प्लेस वाले को 10 से इंटू करा जाता है, तभी तो कोई भी नंबर बनता है। ये 36 ही है, इसमें 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा गया है और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा गया है, देन यू विल गेट 36। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, हमारा एक नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर इन सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, आपको ये दिया हुआ है कि x into y इक्वल्स टू 14 है, दोनों का प्रोडक्ट 14 है और ये नंबर हमने लेट करा हुआ है। फिर कहा कि 45 को इसमें ऐड कर दिया, यानी 10x प्लस y में 45 को ऐड कर दिया, तो क्या बना, डिजिट रिवर्स हो जाती है, यानी कि 10y प्लस x हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सोल्व कर लेंगे, है ना भाई, लाइक टर्म्स को सोल्व कर लेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे y है तो y को इस साइड पे ले जाओ तो ये बन जाएगा 9y, फिर 10x को इस साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 45। तो 9 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो y माइनस x इक्वल्स टू 5 बन जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन देखो कौन कौन सी है, एक xy वाली इक्वेशन है 14 और एक ये वाली इक्वेशन। तो इससे हम y की वैल्यू अगर निकाल दें, यानी जो x प्लस 5 आएगी और उसको हम कहा यहाँ पे पुट कर दें, तो काम बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 14 बन जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल्स टू 0।
यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आप लोग बताओ मुझे। सर 81 वाला क्वेश्चन समझा दीजिए सर, मेरा वो आ नहीं रहा उसके बाद स्टेप पर। चलो 81 देखो, इसको रफ कर दूं ना, 80 सब तो के समझ आ गया। यस सर। देखो 81 है √3 x² 2√2 x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, √3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो ऐसे बन गया, देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। x² माइनस 2√2 अपॉन √3 x माइनस 2। अब क्या करें, जो मिडिल टर्म है उसको लिख लो 2√2 और √3, और उसको 1/2 से इंटू कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 2/3 बनेगी, तो 2/3 को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको ग्रुपिंग करनी है, और ग्रुपिंग में हेल्प करेगी ये सेकंड वाली टर्म, ये इंडिकेट कर रही है -2ab को, और -2ab इसमें होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है यश। x² माइनस यस 2√2 अपॉन √3, और हमें प्लस वाली टर्म लेनी है, प्लस वाली तो 2/3 तो है, तो 2/3 ले लिया, और बाकी सब कुछ बचा उसको एक डब्बे में बंद कर दिया, क्लियर। अब क्या होगा, फर्स्ट वाले को शेप में लाओ पूरा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा x माइनस √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 8 -8 अपॉन 3, -8/3, क्लियर हो गया, इक्वल्स टू 0। तो अब क्योंकि इसको भी तो स्क्वायर फॉर्म में लाना है, अगर इसको स्क्वायर फॉर्म में ना लेके आए तो कैसे लगाएंगे, अब जाके स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कैसे स्प्लिट करेंगे, होगा ही नहीं। तो इसको अगर नहीं भी होगा तो हम फोर्सफुली जबरदस्ती इसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो इसका माइनस बाहर लेके आओ, ये डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, तो हमने ऐसे बना दिया इसको, माइनस यहाँ पे हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 8/3। अब स्क्वायर फॉर्म में कैसे करें, 8/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो 8/3 ही बनेगा। डन है यहाँ तक। यस सर। यस सर। अब इसको पूरे को a लेट कर लो और इस पूरे को b लेट कर लो, तो फॉर्मूला लग जाएगा a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। तो हो गया काम आपका, करो, इससे आगे तो कर सकते हो आप, हिम्मत करो। और ये देखो कितनी बार आया हुआ है, 16 14 15 11। करके एक बार आंसर को जरूर वेरीफाई कराओ मेरे से।
बोल दिया करो भाई बच्चों, टेक्स्ट तो तब करा करो जब बहुत ही दिक्कत हो। x इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2/3, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो 3 अंडर रूट 2/√3 आया है, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 3√6/3। 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू एक आएगी √6 और एक दूसरी आएगी इसमें, दूसरी वैल्यू क्या है सर -√2/3। जी, -√2/3। सर पर मेरा ऐसे नहीं निकल रहा 3√√2 वाला। ये 3√2/√3 आया नहीं आपका? नो सर। देखो कोई बात नहीं, अभी आएगा। देखो a² - b² लगेगा, ये तो कंफर्म है। तो ये पूरा का पूरा a का काम यस। करेगा और ये पूरा b का काम करेगा, तो a + b यानी x - √2/√3 प्लस 2√2/√3। ठीक है, a + b हो गया। अब a - b करना है, तो a हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 2√2/√3 इक्वल्स टू 0। अब ये 2√2 और ये 1√2 है, माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, x + √2/√3, और ये क्या आ जाएगा, x - 3√2/√3 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी -√2/√3 और दूसरी आएगी 3√2/√3। अब इसको √6 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और ये एज इट इज छोड़ दो, या आप इसको भी ऐसे कर लो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -√6/3। ये दोनों आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। यस सर सर। ये वाला स्टेप √2 और 3 कैसे आया? 3 कौन से वाले स्टेप पे? इस पे इससे ऊपर वाला सर। ये कैसे आया, देखो ये 1√2 है ना और ये 2√2 है, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 1/2 और 2/2, तो आप 3/2 तो लिखोगे ना, तो ऐसे ही इनकी कैलकुलेशन होगी। 1 और 2 कितना हो गया, -3√2। ओके सर। ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है, 80 और 81 मैंने आपको समझा दिए, बाकी सारे इसी मेथड पे हैं, कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड पे करके देखना। अब मैं आपको दूसरा टॉपिक बता दूं, ये नेचर ऑफ रूट वाला। देखो अगर आपको दिया होगा कि इस मेथड से करो पर्टिकुलरली, तभी मेथड लगाना है, जब नहीं तो जिससे आप कंफर्टेबल हो, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उससे करना, रिकमेंडेड ना होगा तो। अब नेचर ऑफ रूट देखो, मैंने आपको समझाई थी कंडीशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में होती है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर 0 से छोटा होगा तो इमेजिनरी रूट होंगे, b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट होंगे, और b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो रियल रूट होंगे। ठीक है, तो 97 ये बहुत आता है क्वेश्चन में, इस टाइप का क्वेश्चन देखो, 2019 ऑल इंडिया दिल्ली, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको देखते हैं 97 को, x² + 4x + k = 0। इन्होंने कहा कि पहले ही कंफर्म कर रखा है कि k की वैल्यू बताओ जबकि रियल रूट हो, और बच्चों रियल रूट कौन सी कंडीशन में होता है, बताओ भाई, सारी चीजें आपके सामने हैं। सर जब 0 के जो 0 के इक्वल हो, और ये कौन सी कंडीशन है, 0 से बड़ी, ये भी रियल है।
सोच के बताओ एक बार। ये भी ये रियल तो लेंगे नहीं, फर्स्ट वाली तो लेंगे नहीं, लेकिन इसने कहा फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल। सर सेकंड वाला इमेजिनरी रूट है और थर्ड वाला रियल। नहीं, फर्स्ट वाला इमेजिनरी रूट है देवी। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो जाता है तो ऐसे बनता है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा ये है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर ये 0 से कम है इसका मतलब अंडर रूट में कोई चीज नेगेटिव आई, और अगर रूट में कोई चीज नेगेटिव आती है तो उसको कहते हैं इमेजिनरी, जो आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, बाद वाली ये क्या है, रियल रूट वाली कंडीशन है, और ये है इक्वल रूट वाली कंडीशन। यस सर। ठीक है, अब करो इसको, ट्राई करके देखो, इजी क्वेश्चन है। देखो, डरो मत इनसे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू k। तो हमें एक कंडीशन पता है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन 0। तो 4 4 जा 16 माइनस ये आ जाएगा 4k ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, अब आपको एक चीज पे ध्यान देना है, ये इक्वल रूट वाली कंडीशन है लेकिन है तो ये भी रियल ही, तो हम इक्वल्स टू का साइन भी लगा देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें ये नहीं कहा, हमें तो सिर्फ इतना कहा है कि वो रियल है, और रियल तो हमारी दोनों कंडीशन है, तो इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे साथ में, ग्रेटर देन भी और इक्वल्स टू का साइन भी लगा देंगे। तो 60 जो हमारा 4k है वो चला जाएगा राइट साइड में, ऐसे बन जाएगा। अब 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, ऐसी स्थिति बनी। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो k की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, 4 और उससे बड़ी। उससे छोटी। ठीक है ना यस सर, 4 और उससे छोटी। यस सर। जी, 4 और उससे छोटी, तो बस यही आप छोड़ देना करके। अब एक और करके बता सर दो मुझे क्वेश्चन। हाँ जी, रियल रूट निकालने के लिए सेकंड और थर्ड में से कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, ग्रेटर जी यार, और बिल्कुल दोनों ही यूज होंगी, दोनों ही यूज होंगी। इसका मतलब यही तो है, ग्रेटर देन भी और इक्वल्स टू भी है। सेकंड वाले में कहा गया है कि ये कंडीशन है जब रियल रूट हो, डिस्टिंक्ट रूट हो। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में कहा गया है जब रियल रूट हो और इक्वल हो। लेकिन क्वेश्चन वाला हमसे ज्यादा क्लेवर है, उसने कहा कि रियल रूट में बताओ, तो हम तो दोनों पे अटक गए ना भाई। फर्स्ट वाले में डिस्टिंक्ट कह रखा था लेकिन ये रियल था, सेकंड वाले में इक्वल कह रखा था बट ये लेकिन वो रियल था, तो इसको तो क्या कर देंगे, फिर दोनों लेना पड़ेगा ना हमें। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है, तो अब आप 100 वाला क्वेश्चन करो, सेंचुरी मार्क बताओ फटाफट। ये तो आपके पास होगा ना, स्टडी मटेरियल में पूरा का पूरा शेयर कर रखा है मैंने। यस सर। ठीक है, एक इसकी आंसर की भी लगा दूंगा मैं पीछे, ताकि आप सारे क्वेश्चन देख लो और आपको वेट ना करनी पड़े, अपने गलत सही का पता वहीं चल जाए। सर k की वैल्यू 6 या उससे बड़ी होगी। जी बिल्कुल ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं क्या सही है या गलत है। बाकी यश, अंशिका, हरलीन, आप लोग बताओ सही है इनका आंसर। सर 2 मिनट अभी निकला, अभी सर चलो कोई बाकी है, बात मैं निकला। नहीं। जी, एनसीईआरटी से अलग तो लगा ही होगा ना कुछ,
अपने आप में Yes, sir. कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप इनको करोगे। तो शुरुआत में ऐसे लगता है कि अरे यार 100-150 क्वेश्चन है तो काफी बर्डन है, एनसीईआरटी में तो 30-40 में ही काम निपट रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे इनको करते हो ना तो आपको एक प्लेजर फील होता है, मजा आता है इनको करने में भी। और फिर आपको परेशानी नहीं होती क्वेश्चन का लेवल देख के कि कौन सी बुक से आगे हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मेरे हिसाब से ये टाइम और मनी दोनों का सेविंग मेथड है, क्योंकि बुक्स खरीदोगे बहुत सारी। सर पहले सर के स्क्वायर माइनस 36 और उसमें सर ये ठीक है, कंप्लीट बताओ के की वैल्यू क्या डिफाइन है। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट की तो एक ही कंडीशन है भाई, आपको सेकंड वाले के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट हो, तो इसके बारे में सोचना ही नहीं। आपको सिर्फ ये लेना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 और b की वैल्यू k है तो k स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 3 12 3 36 हो जाएगा, इजी। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 36 एंड वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू प्लस माइनस 36, यानी कि प्लस माइनस 6 आ जाएगा, सिंपल। यस ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन है डिस्टिंक्ट रियल रूट, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट। और थर्ड वाली कंडीशन है इक्वल रियल रूट, इक्वल, ये ध्यान रखना है। अगर रियल कह दे बाकी डिस्टिंक्ट और इक्वल के बारे में कुछ जिक्र ना करे तो फिर आपको दोनों लेना है। ठीक है बच्चों, और क्लास अपने टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो 2:10 पे। भले ही मुझे अधिकार है 5 मिनट लेट होने का, लेकिन आप स्टूडेंट हो, आपको एक्टिव होना है। मैं कोशिश करता हूँ पूरा, आज भी 2:10 पे एग्जैक्टली क्लास स्टार्ट होगी थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस करेंगे, और फिर एक ये सेकंड लास्ट थी, बस एक बच जाएगी लास्ट, इसमें खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।